किम, ये तुम हर रोज क्या करके आ जाते हो? हमेशा शराब पी के आते हो। कभी अपने घर की फैमिली के बारे में भी तो सोचो। अब तो हमारी बेटी ताई भी है, उसके बारे में सोचो। उसने कॉलेज फीस भरनी होती है, ना कुछ कमाते हो, जस्ट शराब ही पीते रहते हो। ये आवाज नीचे रखो। तुम औरतों का मुझे समझ नहीं आता। हस्बैंड घर पे आया है, ट्रैक्टर लगा रखी है, कुछ खाने को ला कर दो ना। किम, प्लीज कम से कम मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए तो कुछ सोचो। कब तक हम ऐसे घर पे जमा किए हुए पैसे खाते रहेंगे और तुम बेरोजगार बैठे रहोगे? शट अप। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी होती है बेअकल औरतें जो अपने हस्बैंड से जुबान लड़ाती है। मैंने तो तेरे साथ शादी इसीलिए की थी कि तू काफी अमीर है, मुझे बैठ के खाना पड़ेगा। मोम, क्या हुआ? ये शोर कैसा आ रहा है? आ गई तुम भी, माँ की चमची। अपनी माँ को समझाओ। और तुम भी, ये पढ़ाई शढ़ाई में कुछ नहीं रखा। शादी करो और अगले घर जाओ। ताई बेबी, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जाकर अपने रूम में स्टडी करो। अब मुझे ही कोई स्टैंड लेना पड़ेगा अपने ताई के लिए। वाओ मोम, ये घर कितना प्यारा है। और ये किसका है? और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? सारी बातें समझ आ जाएगी ताई, तुम पहले अंदर तो चलो। अरे आओ जेनी और ताई। वैसे जेनी, इतने साल हो गए तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, अब देख ली ना। हेलो आंटी। हेलो बच्चा, चलो अंदर आओ, अपना ही घर समझो। जेनी, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी इस पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। जंक को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, कभी आकर नहीं देखा घर में। मोम, मैं वो थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है ताई, रुको मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। मेरा रूम? हाँ, तुम्हारा रूम। वो इसीलिए क्योंकि अब से तुम मेरे पास, यानी अपनी जीनू के पास रहने वाली हो। क्या आपने सच में डैड को छोड़ दिया? अब हम कभी भी वहाँ पे नहीं जाने वाले। हाँ, जब तक उसको एहसास नहीं हो जाता, जब तक वो खुद कमाने नहीं लग जाता, जब तक हम यहीं पर ही रहेंगे। अगर डैड ने फिर भी वो बुरी आदतें ना छोड़ी, फिर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी पूरी लाइफ। कभी नहीं जाऊंगी पीछे मुड़कर। मॉम, क्या ये करना जरूरी है? मैं यहाँ पर भी रहकर तो स्टडी कर सकती हूँ। नहीं ताए, देखो, तुम अगर सियोल जाओगी, वहाँ पर अच्छे कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से तुम्हें वहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ बुसान में इतनी अच्छी नहीं है ना। और वैसे भी तुम कौन सा अकेली जा रही हो? हाँ, मैं भी जा रही हूँ। देखो, मैं तो रेडी भी हो गई हूँ। जिमिन, हमारी ताई का अच्छे से ख्याल रखना। अरे अच्छे से रखूंगी, वैसे भी मेरी इससे फ्रेंडशिप हो गई है और यही तो इकलौती मेरी फ्रेंड है। ताए, जब तक तुम रेडी हो, मैं अपनी मॉम को बताकर आई कि हम लोग जा रहे हैं। जिमिन, मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा है। ये कॉलेज कैसा होगा? अरे ताए, सब कुछ अच्छा होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। हेलो दो हसीनाओ, वैसे तुम लोग कहाँ जा रही हो मुझे बताओ। नॉट इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझ में इंटरेस्ट दिखाओ। बस मेरा तो काम है सुंदर सुंदर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना। बाय द वे, तुम्हारी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल बहुत हसीन है, बस तुम्हें छोड़कर। वैसे तुम दोनों मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ग्रुप में एक लड़के का होना भी जरूरी होता है। यस, हम लोग करेंगे ताए। अरे तुम चुप करो ना, देखो तो वो कितना अच्छा है। पता नहीं तुम्हें इसकी कौन सी अच्छाई नजर आ गई। हाँ, चलो छोड़ो, ठीक है। हॉबी मुझे बता, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या इस आयु पायु में? अरे ऑब्वियसली पहली गर्लफ्रेंड मैं ही थी इसकी, तो उसे मुझ में ही इंटरेस्ट होगा। अरे तुम दोनों चमगाड़ी को लड़ना बंद करो, मुझे तो अपनी काम वाली में इंटरेस्ट है। अरे पंटर लोगों, सब कुछ छोड़ो और ये देखो। हाँ, देख रहे हैं, काफी हसीन है। अरे देखने का ऐसा नहीं कहा, ये कह रहा हूँ हमारी टोली में ये दो लोग भी शामिल हो गए। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडी। इस नचीज इंसान को हॉबी कहते हैं। लीजा, मेरे ख्याल से हॉबी अपनी पटली से नीचे उतर रहा है। हाँ, देख रही हूँ आयु, लगता है इसे फिर से सेट करना पड़ेगा। हाँ बेशाने, बता अब तेरा क्या हल किया जाए? सर प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। ओह सो बोरिंग। ऐसे कौन कहता है छोड़ने के लिए? तुम मेरे पाँव पकड़ो, मेरे पाँव चूमो और गिड़गिड़ाओ मेरे सामने कि मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, फिर नहीं करूँगा। फिर कहीं जाकर मैं सोचूंगा। ऐसे तो कोई पागल ही होगा कोई छोड़ देगा। हाँ हाँ, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। आप जो कुछ कहोगे, बल्कि मैं पूरी लाइफ आपका वफादार कुत्ता बनकर गुजारूंगा। टाइम इज ओवर। तुमसे अच्छे से मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा।
हे जंकुक, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं पता है आप क्या कह रही हैं, शादी कर लो, अपना घर बसा लो, ये वो। देखिए मोम, ये शादी बर्बादी मुझसे नहीं होती, और मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। अगर अब मुझे पहली नजर में कोई भी पसंद आ गया ना, तो उसको अगवा करके शादी कर लूँ। और अब आप फोन रखें। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। बड़ा ही नालायक और बदतमीज बेटा पैदा किया है मैंने, मुंह पे ही फोन बंद कर दिया। ताए, क्या तू सच में ये काम करने वाली है? क्यों, मेरे हिस्से का तू करेगी? नहीं नहीं, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? पहले स्कूल से आओ, फिर आकर ये पार्ट टाइम जॉब वॉब करो। तुम्हें ही ये नशा चढ़ा हुआ है, देखना थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। और एक और बात जिमिना, और मेरी मॉम को इसके बारे में मत बता दियो कि मैं जॉब कर रही हूँ, फिर फालतू में परेशान होगी मेरे लिए। वो सब तो ठीक है, अब तुम तो जा रही हो, मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड करूंगी इतने घंटे? तू एक काम कर, वो उस बिल्ले नुमा इंसान के पास चले जा। वैसे भी तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कभी ना जाऊं उसके पास, अगर तुम्हें शौक है तो तू जाना। नहीं नहीं, मुझे दूसरों की चीजों पे डाका डालने की आदत नहीं है ना। थैंक यू मुझे इस जॉब पर रखने के लिए, मैं अच्छे से अपने काम पर फोकस करूंगी। हाँ, तुम्हें करना भी चाहिए, वरना निकाल दी जाओगी। ताए, बाकी सबके ऑर्डर छोड़ो, पहले वो वीआईपी के ऑर्डर देके आओ, उन्हें देरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओके ठीक है, मैं अभी जाके देके आती हूँ। सर, ये रही आपकी कॉफी, आप इंजॉय करें। ठीक है, जाओ यहाँ से। आपको कुछ और चाहिए? नहीं। ओह गॉड, व्हाट द हेल, ये क्या चीज है? ये किसने बनाई है कॉफी? वो ताई कहाँ पर है? उसे तो यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, वो वीआईपी आए थे ना, उन्हें कॉफी देने गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो आज पहले दिन आई है, उससे कॉफी बनाना भी नहीं अच्छे तरीके से नहीं आती होगी, और तुमने उन्हें दे दी। अब तो मुझे ही सॉरी करनी पड़ेगी उन्हें। क्या हुआ सर, क्या आपको मेरी बनाई हुई कॉफी अच्छी नहीं लगी? सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये आज न्यू आई है, इसे अच्छे तरीके से अभी बनाना नहीं आती। अगर आप कहें तो मैं बना कर ले आऊं। नहीं, ये इतनी भी बुरी नहीं थी, बल्कि आई लाइक इट। ताए, तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रही हो? जाके काउंटर को संभालो। जी सर, अगर आपका हो गया हो तो हम चले, अगली आपकी मीटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो सब तो ठीक है, बट वो जो लड़की काउंटर पर बैठी है, उसकी मुझे फुल डिटेल चाहिए। क्या ये तो ताई है? ताई मतलब, क्या तुम जानते हो उसे? हाँ, आज ही आई हमारे कॉलेज में, और हमारी फ्रेंड भी बनी, हमारे ग्रुप में है ये। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है, मेरा काम आसान हो गया। सर, कैसा काम? मुझे कुछ समझ नहीं आई। सब छोड़ो, एक बात ध्यान से सुनो। आज से तुम इस पर पूरी नजर रखोगे, एक एक चीज की मुझे खबर दोगे, और कोई भी लड़का हो उसे इसके पास भी नहीं आने देना। ओके बॉस, काम डन। बट मेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, लालची इंसान। वैसे बॉस, एक पते की बात बताऊं? हाँ बताओ, पैसे लगेंगे, मुझे नहीं सुननी, बट वो आपकी दिलरुबा के बारे में है। हाँ बताओ, पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वो आपकी जो दिलरुबा है, उसे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। ठीक है, आज से हमारे घर के गार्डन में स्ट्रॉबेरी ही ग्रो करेगी। सर, क्या आप अपने बनाना को भूल गए? नहीं, उसके एक दो पेड़ लगा लेंगे ना, एक कोने में। सर, एक और बात थी, यानी वो तो इतनी क्यूट और इनोसेंट लड़की है, आप जैसे मस्टंडे के साथ कितनी अजीब लगेगी। हो भी, क्या तू अपनी मुंडी गड़वाना चाहता है? अरे सर, जस्ट किडिंग, आप तो बात का इशू ही बना गए। ताए बता, आज का दिन तुम्हारा कैसा गुजरा? आज का दिन, पहले दिन ही मैंने कांड कर दिया। कौन सा कांड? कैफे का कोई वीआईपी कस्टमर था, मैंने उसका मुंह खराब कर दिया। हाँ, कैसे मुंह खराब किया? घूसा मारा या लात? अरे ऐसा वैसा नहीं, मैंने गंदी कॉफी बना कर दी उसे, जिसकी वजह से उसका मुंह खराब हो गया। इसी हिसाब से तो ताए तुम्हारे उस कैफे में काफी कम दिन ही है। वो कैसे? अगर तुम ऐसी ही गंदी कॉफियां बना बना कर कस्टमर को देती रहोगी ना, तो कस्टमर का ओनर खुद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर कहेगा, बहन निकल जा हमारे कैफे से। जी मीना, अगर एक बार फिर से अपनी जब बत्ती सी दिखाई ना, तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे पहले अपने मुंह को प्रोटेक्ट कर, वरना जैसी तू चाय बनाती है ना, कस्टमर तेरा तोड़ देंगे। बाहर कौन आया है? चलो ताई, जाकर खोल कर आओ, मैं जब तक खाना बनाऊं। क्यों, मैं क्यों खोल के आऊं? आखिर कमा कर आई हो। मैं ही जाती हूँ। हाँ, अरे तू यहाँ पर? वो जिमिना, मैं क्या पूछ रहा था, तुम लोगों को कैसे लड़के पसंद है? खासकर तुम्हें तुम्हें कैसे लड़के पसंद है?
नहीं, रात के 10 बज रहे हैं। तुम पागल बिल्ले को ये बात अभी पूछनी ज्यादा ही। नहीं नहीं, मैं किसी और काम के लिए भी आया हूँ। कौन सा काम? वो इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर कंफर्टेबल तो है। ये कैसा माहौल होगा तुम लोगों के लिए, मैं बस ये पूछने आया था। कोई परेशानी ना हो बस इसीलिए। नहीं दादा अबूजी, हम बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे से रह रहे हैं। बल्कि हमारा जो कंफर्ट है ना, खराब तुमने किया है आकर। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। कम ऑन सर, अब ये मत कह देना कि आपको भी इस पब्लिक बस में जाना है। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? इसीलिए कि आपके पास इतनी महंगी महंगी कार है तो आप उसमें जाए ना। उसमें मेरी बेबी डॉल तो थोड़ी ना होगी, यहाँ पर मेरी बेबी डॉल होगी तो मैं यहीं से ही जाऊंगा। ओह तो दिल का मामला है, सही पकड़े। सॉरी सर आपका प्राइवेट टाइम बर्बाद करने के लिए, लेकिन आपको अभी जाना होगा। वो जो आपके एनिमी थे वो पकड़े गए हैं। ठीक है हॉबी, तुम जाओ फिर कभी सही। सर क्या मैं भी आपके साथ आऊँ? नहीं हॉबी, ये टाइम तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब का नहीं है। कहाँ पर है वो कुत्ते? आपकी बेसमेंट में सर। ओके देख लेते हैं इन्हें। हॉबी, वो हैंडसम लड़का कौन था तुम्हारे साथ? अब ये मत कहियो कि तुम्हारा उन पे दिल आ गया है। अगर तुम्हारा दो ऊपर आ सकता है तो हमारा नहीं हो सकता। अरे पगलियो, उसको छोड़ो। वो तो सिंगल नहीं है, वो तो मैरिड है और 4 बच्चों का बाप है। वैसे दिखने में लग नहीं रहा ना। क्यों, क्या तुम दोनों को मैं कभी हैंडसम नहीं लगा? कभी गौर से देखा ही नहीं तुम्हें। अरे तुम दोनों, बल्कि तीनों, तुम दोनों ने मतलब तीनों ने कॉलेज नहीं जाना, बस जाने वाली है। अरे नहीं नहीं जाना है, आ रहे हैं हम। ब्यूटीफुल लेडी, तुम? क्या मैं? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मुझे पता चला कि तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो पैसों के लिए। तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हें इससे क्या मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ या फुल टाइम जॉब? मेरे रास्ते से साइड पर हो। अरे नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें पता है मैं काफी रिच खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा तुम पे दिल आ गया है। क्या बकवास है। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड करो। बदले में मैं तुम्हें खुश करूंगा। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूंगा। तू होता कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाला? तेरी तो। अरे साइड पे हट कुत्ते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ग्रुप की मेंबर के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम जानता नहीं हो मैं कितना अमीर हूँ। हद नहीं हो गई वैसे। तुम्हारे डैड तो मेरी डैड की कंपनी में एक एम्प्लॉय है। तो बताओ अमीर कौन हुआ, मैं ही या तुम? ताए क्या तुम ठीक हो? इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। जस्ट अभी फालतू की बकवास कर रहा था जो कि शुगा ने इसका मुंह तोड़ दिया। क्या शुगा ने किया? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो सेफ है ना, मेरे लिए यही ठीक। अरे ताई, इस कैफे में लगता है ताई यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। लो शुगा, तुम्हारी फ्री की कॉफी का इंतजाम हो गया। आइए सर, आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपको क्या चाहिए? फिलहाल तो क्या तुम मेरा जूता उतार सकती हो? सर नाइस जोक। वैसे मुझे ऐसे जोक पसंद नहीं। तुम एक काम करो, माचा टाचा लाते माते सारी किस्म की कॉफियाँ ले आओ। सर आपने अपनी बवासीर करवानी। अरे तू लेके आना, आज पता चलेगा इन सारी कॉफियों का मजा कैसा होता है। सर आपको कैसी लगी हमारी कॉफी? वाह यार, एकदम बकवास। इसे कॉफी कहते हैं? ये काला पानी, इस तो पी के बंदा नरक में चला जाए। और ये ग्रीन ग्रीन, इससे अच्छा तो मैं भैंसों का चारा खा लूं। सर आपने क्या क्या चरा हुआ है? ये पकड़ो, कुछ भी नहीं पसंद आया, घर जाके अपनी देसी चाय पीऊंगा। सर रुके तो सही, पहले बिल तो दे जाओ। कौन सा बिल? अरे मेरी फ्रेंड यहाँ पर जॉब करती है, मैं क्यों बिल दूं? कौन सी फ्रेंड सर? वो ताई। आपको ताई मैम ही पूछेगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही पूछ लूंगी इससे। हाँ शुगा, तुम्हारे डैड तो किसी कंपनी के ओनर थे ना, तो तू यहाँ पर फ्री की कॉफी पी रहा है? अरे मैंने तो उस लड़के के सामने फेंकी थी बड़ी बड़ी। देख शुगा, मैं तो खुद यहाँ पर आज दूसरा दिन है जॉब पर। अगर मैंने ऐसे किया तो जॉब वाले मुझे निकाल देंगे। अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही जो सभी लोग करते हैं। अरे जिमीन तुम यहाँ पर? मैं घर ही आ रही थी। अरे जिमीन तू यहाँ पर? मैंने कहा शुगा अपने पहले बर्तन धो। सारे हाँ धो ही रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये लंबी कहानी है, तू बता। बताए मैं दोबारा बुसान जा रही हूँ। कोई खास वजह? वो मेरी मम्मा के, मामा के, चाचा के, फूफा के, दादा के जो बेटे हैं ना, उनकी डेथ हो गई है। क्यों, तुम्हारे जाने के बिना वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे?
ताए, जिमिना बेबी मुझे भी अपने साथ ले जाओ। क्यों, कोई खास वजह? वो जो खाने बनाते हैं ना जब कोई बंदा मरता है, तो वो मेरे फेवरेट है। हाय हाय, क्या क्या शौक पाल रखे हैं इस गंदे बिल्ले ने। और साथ में मैं अपने ससुराल को भी देख लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वो जंकुक, ताए को आज किसी लड़के ने परेशान किया था, लाइक बुली टाइप। लेकिन शुगा ने उसकी अच्छी पिटाई कर दी थी। अब क्या करना है? वो लड़का मुझे कल तक अपने बेसमेंट में चाहिए, और कुछ नहीं। और हॉबी, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो सारी चीजें ले ली हैं? जी सर, आज मैं पूरा दिन ताई के साथ रहा। उसने जो जो चीज को देखा, जो जो चीज उसे पसंद आई, वो सारी मैंने बाय कर ली है और आपके रूम में रख दी है। गुड। ली, क्या खबर लाई हो तुम? बॉस, प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? वो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके काले धंधे को नहीं चलने दे रहे। अब चूजे भी माफिया किंग की बराबरी करेंगे, डेविल की। तैयारी करो इटली जाने की। वो प्राइम मिनिस्टर कल को सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ये 2 टके के लोग क्या समझते हैं कि डेविल जियोन जंकुक की बराबरी करेंगे? नेवर। जियोन जंकुक इस वर्ल्ड में जस्ट एक ही है, और वो है मैं। ना ही मेरे बाद कोई आएगा, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे जैसा बन सके। डैड, आप यहाँ पर सियोल में? ताए बेटा, तुम मुझे मिल गई। मुझे अपने किए पर बहुत रिग्रेट है। पता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कैसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, बट तुम लोग मुझे मिल ही नहीं रहे थे, और आज तुम मुझे मिली हो, वो भी एक कैफे में। वो सब तो ठीक है डैड, बट आप हमें ढूंढ ही क्यों रहे थे? आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं तो हैप्पी रहे ना, और हमें भी रहने दीजिए, और हमारा पीछा छोड़िए, और मॉम को परेशान मत करें। ये तो बताओ, जेनी है कहाँ पर? मैं क्यों बताऊँ? बेटा प्लीज, अपने घर में चलते हैं ना। मैं अपनी फैमिली को ऐसे भटकता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज मान जाओ ना। हाँ डैड, क्या हुआ आपको? मिल गया सुकून तुम्हें अपने बीमार डैड के साथ ऐसा करके। पता है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तुम लोगों के बारे में सोच सोच कर। डैड, बट आपको हुआ क्या है? मुझे क्या होगा? तुम्हें लोगों को कौन सा मेरी परवाह है जो मुझे छोड़ के चलेंगे? तो आपने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया था? देखो, अब से तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, और तुम यहाँ से बाहर कदम नहीं रखोगी। ये क्या बात हुई? मैं क्यों रहूँ आपके साथ जब तक मॉम नहीं आएगी? क्या तुम अपने डैड से जुबान चलाओगी अब? हाँ? और गार्ड्स, इसे बाहर मत जाने देना। गार्ड, आप इतने अमीर कैसे हो? गार्ड कहाँ से आए? वो क्या है ना, माय स्वीट डॉटर। वैसे तो तुम लोगों का कोई फायदा नहीं था मेरी लाइफ में। मैंने तुम्हें $2 मिलियन में बेच दिया है, और उन्हीं पैसों से मैं अय्याशी कर रहा हूँ। क्या मतलब? आपने मुझे बेच दिया? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी ही डॉटर के साथ? आप बहुत ही गलत इंसान हैं। ये नाटक बंद करो, और कल को तुम्हारी शादी है। मैं और नहीं रुक सकता, कहीं तुम फिर से ना भाग जाओ। हाँ हॉबी, क्या बात है? क्या मेरी प्रिंसेस तो ठीक है ना? नहीं, कुछ भी सही नहीं है सर। मैं पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ताई नहीं मिल रही। What the hell हॉबी, ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें वहां पर किसके लिए छोड़ के गया था? सिर्फ अपनी बेबी के लिए कि तुम उसका ख्याल रखे। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, आके तुम्हें भी देख लूंगा। और हॉबी, एक बार और हमारे सभी हैकर्स को इस काम के लिए लगा दो, और सभी गार्ड्स को, कि ताई कहाँ गई है। मुझे कल तक इसका सारा पता चाहिए। ओके बॉस, ठीक है, काम हो जाएगा। देखिए डैड, मुझे कोई भी शादी वादी नहीं करनी। आप प्लीज उसे जाके कहो। हाँ, मैं कह दूं। देखो, जिद मत करो। अच्छी बच्चियां अपने माँ बाप के काम आती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे डैड इससे फायदा होगा। हाय स्वीट हार्ट, वैसे जैसे फोटो में थी, रियल में उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या बकवास है। तुम्हारी बेटियों जैसी हो तो भी शर्म नहीं है? बेटियों जैसी हो? बेटी तो नहीं हो ना। तुम्हारे लिए $2 मिलियन खर्च किए हैं, कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती। तो इसलिए चुप करके बुलबुल आ जा मेरे साथ।
अबे रोक दो ये सारी शादी वादी, यहाँ पर कोई नहीं शादी वादी होने वाली है, और दफा हो जाओ अपने घर। सॉरी, मैं तो जस्ट एक मामूली शादी करवाने वाला हूँ। पता है, अब जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। अरे तुम कौन होते हो? ये हमारा फैमिली मैटर है, दफा हो जाओ यहाँ से। और गार्ड्स गार्ड्स कहाँ पर हो? किन लोगों को अंदर एंटर कर दिया? तुम्हारे गार्ड तो ऊपर ऊपर वाले के पास है। तू है कौन? तेरी मुझे नहीं जानता। डेविल किंग जियोन जंगकुक। क्या डेविल? और तुम बुड्ढे जाएगा या अपने तरीके से भेजूं? नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। और किम, मेरे $2 मिलियन मुझे वापस चाहिए। मैं कैसे दूं तुम्हें? देखो डेविल किंग, ये हमारा फैमिली मैटर है। इतनी मेहनत से मैंने ये सारी अरेंजमेंट करवाई है, ये सारी वेस्ट चले जाएंगी। इतना पैसा लगा है इस पर। पैसा तो लगा है, चलो वेस्ट ना जाने देते हैं। और तुम रुको, अभी ठहरो। यहाँ पर शादी तो होगी, बट दुल्हा चेंज होगा। कौन सा दुल्हा? मतलब मैं समझा नहीं। मैं ऑब्वियसली मैं ही करूँगा। और तुम स्टार्ट करो हमारी वेडिंग को। ओके। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? मुझे हाँ कर देनी चाहिए या ना? ये तो है भी डेविल माफिया। अगर ना की तो ये जबरदस्ती करेगा। वैसे भी तो एक टाइप की ये फोर्स मैरिज ही हो रही है मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम प्लीज, आप कहाँ पर हो? चलो बेबी डॉल, मेरे साथ चलो अपने घर। आज से तुम मेरी, तुम्हारी हर एक चीज मेरी और मेरी तुम्हारी। आज से तुम इस डेविल किंग के दिल पर राज करने वाली उसकी क्यूट लिटिल वाइफी। क्या मुझे चलना चाहिए इसके साथ? ओब्वियसली इसके साथ ही शादी हुई है, जाना भी तो इसके साथ ही पड़ेगा। अरे बेबी ज्यादा मत सोचो। आई नो तुम मेरा वो डेविल वाला रूप देखकर थोड़ा सा डर गई होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूँ। और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हे माफिया किंग, शादी तो तुमने कर ली है मेरी बेटी से, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही सब कुछ गड़बड़ कर चुके हो। क्या कीमत? अब ये भी मेरी कीमत देगा? आह, पागल, तूने मेरी गोली क्यों मारी? ये गोली मैं तुम्हारे दिल पे भी मार सकता था, लेकिन वो क्या है ना ससुर जी, थोड़ा सा रिश्तों का लिहाज कर लिया मैंने। और क्या कहा तुमने? कीमत? वो अब जियोन जंगकुक की वाइफ है। जियोन जंगकुक की वाइफ के ऊपर कोई मैली आंख से भी देखेगा तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। तुमने तो डायरेक्ट ससुर जी कीमत ही लगा दी। पूरी वर्ल्ड की महंगी चीजें मैं अपनी प्रिंसेस के कदमों में लाके रख दूं ना, तो भी वो मेरी प्रिंसेस का मुकाबला ना कर सके। ये तो अलग है, ये सच में बहुत अलग है। चलो बेबी, अपने घर भी जाना है हमें। वेलकम होम सर। ठीक है, चलो बेबी मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। तो कैसा लगा तुम्हें ये घर और ये रूम? आई एम सो सॉरी जंकुक। और वो किसके लिए? वो इसलिए कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी लाइफ में एंटर हुई। पता नहीं चल रहा ये फोर्स मैरिज मेरी थी या तुम्हारी, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे लाइक करते हो। ओ कम ऑन बेबी, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तो तुम्हें पहली नज़र से प्यार करता हूँ। वो याद है कैफे वाली बात? मेरी तरफ से तो फिर फोर्स मैरिज नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से लाइक करता था। और हाँ, तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी है, तुम थोड़ा सा टाइम ले सकती हो। नहीं, मैं दिल से आपको एक्सेप्ट करती हूँ। आखिर कहने को आप मेरे हस्बैंड हैं। और दूसरी बात, अगर आप ना आते तो मेरी शादी उस बुड्ढे से हो जाती। कहने को तो आप भी मुझसे बड़े हैं। इतना भी बड़ा नहीं हूँ बेबी। यस कम ऑन, इतना एज गैप तो चलता है। और बेबी अब अपनी आईज क्लोज करो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? पहले आईज तो क्लोज करो। But you haven't seen my way. You haven't seen. जंकुक, ये सब तो आई नो बेबी, ये सब वही चीजें हैं जिसे तुमने पहली नजर में पसंद किया और मैंने तुम्हें किया। और मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें तुम मेरे सामने पहन कर दिखाओ। आखिर मुझे भी पता चला मेरी पसंद और मेरी पसंद की पसंद कैसी है। हाँ जंकुक, मैं सच में इन सारी चीजों को ट्राई करना चाहूंगी। चलो ताई बेबी, आज हम अपनी वेडिंग नाइट तो पहले मना ले, क्योंकि ऐसी ही रात गुजर जाएगी सारी। आखिर 30 साल मैंने वेट किया है, उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना मुझे। बट जंकुक, वो मैं क्या कह रही थी, आई नो बेबी तुम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो और बहुत ज़्यादा डर रही हो, बिकॉज यू आर फर्स्ट टाइम एंड बिलीव मी,
मुझ पे बिलीव करो, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. जंगकुक, हाँ बेबी, आई नो। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, अब ठीक है। ओके बेबी, अब तुम्हें फर्स्ट टाइम पेन होगा तो तुम्हें ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हुआ ना तो तुम मेरी कमर को पकड़ लेना, ठीक है? क्या पेन? कितना पेन? I'll keep you. I got secrets that nobody. ये जंको कहाँ पर है? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चल गया, मुझे छोड़कर गया होगा अपने उस माफिया शाफिया के वर्क में। अरे ये तो यहाँ पे किचन पे खड़ा है। अरे बेबी, यू वेक अप, मुझे बता देती, मैं अपने हाथों से कैरी करके नीचे ले आता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम खाना बना रहे हो, मुझे बता देते। वो सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मेरी मॉर्निंग किस कहाँ पर है? वो तो मुझे मिलनी चाहिए ना। नहीं जंको, वो मुझे ना, आई नो तुम्हें शाय फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जियोन जंकुक 2-3 दिन में जो तुम्हारी सारी शाइनेस खत्म कर देगा। चलो अब जल्दी से मुझे दो मेरी किस मॉर्निंग। हाय रे दैया, ये मैंने क्या देख लिया सुबह सुबह। हॉबी, तुम यहाँ पर रॉन्ग टाइम, गलत टाइम पर आई हो तुम। मेरा मूड खराब कर दिया सारा। अब बताओ क्या करने आए थे? हॉबी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हो? वो बताने का कभी टाइम ही नहीं मिला। वैसे अब तो पता चल गया ना? हाँ, अब तो पता चल गया, बड़े अच्छे से पता चल गया। ताए, अब तुम जंकुक की वाइफ बन गई, एक फायदा हो गया मेरा। अब तुम जंकुक से मेरी सैलरी बढ़ा देना। वो बात तो अलग है जे हो, लेकिन ताए अब मेरी वाइफ है, इसलिए 5 फुट की दूरी से रहा करो। माना कि तुम उसके दोस्त हो, बट मैं उसका हस्बैंड हूँ। ओह हेलो जेलस हस्बैंड। हॉबी के पास ऑलरेडी उसकी 2 गर्लफ्रेंड है और इसीलिए इस पे शक करना बंद करो। तो बेबी, तुम क्या चाहती हो कि मेरे पास भी 2 हो? अरे अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। वैसे ताई, जो काम करने आया था वो तो मैं भूल गया हूँ। वो जिमिन वापिस आ गई है बुसान से, और वो तुम्हें ढूंढती फिर रही है पागलों की तरह। तो मैं क्या बताऊँ उसे? अरे मैं तुझे भूल ही गई जंकुक। तुमने मुझसे शादी तो कर ली ना, तो मैंने घर वालों को बताया ना जिमिन को बताया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? बेबी, तुम्हारा इतना ब्यूटीफुल तो फेस है, यही दिखाओगी? जंकुक तुम चुप करो, मुझे सोचने दो कुछ। बेबी, टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारे घर वालों के सामने मैं अपनी गन दिखाऊंगा, वो खुद ही मान जाएंगे। दैट्स सिंपल। देखो जिमिन, अब मुझे घूरना बंद करो। जो होना तो हो गया ना। देखो मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड थी तुम, और तुम्हारी ही वेडिंग को मैंने एंजॉय नहीं किया। ये कैसा हुआ? अरे मेरी वेडिंग में तो ना गन चली थी। क्या सच में? क्या इतनी ज्यादा गन चली थी? हाँ, और शुक्र है तू नहीं आई। एक तो तुम्हारी हाइट इतनी छोटी थी, अगर किसी से कोई गोली चल जाती और तुम्हारे आके लग जाती तो मुझसे तो मेरी फ्रेंड ही छीन जाती ना। हाँ, शुक्र है तूने मुझे नहीं बताया। लेकिन जिमिन, एक प्रॉब्लम है ना। कौन सी प्रॉब्लम? अभी हमारे घर वालों को नहीं पता ना, मैं कैसे मनाऊंगी? बट वेट, मेरे साथ तो फोर्स हुई थी ना, मैं क्यों मनाऊं अपने घर वालों को? लेकिन तुमने अब शादी तो की हुई है ना जंकुक से, बताना तो पड़ेगा ना घर वालों को। हाँ, एक काम करता हूँ, ताई के घर बाद में जाऊंगा, पहले अपने घर जाकर अपनी मोम को बता दूँ। जंकुक, पहले हम हमारे घर चलते हैं ना? नहीं ताई, पहले हमारे घर चलते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं जंकुक, पहले हमारे। चलो देखते हैं। अरे जंकुक कितना अच्छा है, देखो पहले मेरे घर ही लेकर आया, मेरी बात मानी। ये दूसरे हस्बैंड की तरह नहीं है। मैं ताई बेबी के घर बाद में चला जाऊंगा, पहले अपने घर ले आता हूँ। मॉम को पता चल जाए एक बार, फिर मैं ताई को ले जाऊंगा उसके घर। अरे आ गई। किसे पागल कुत्ते ने काटा है जो नॉन स्टॉप डोर को बजा रहे हो? ओ ताई बेबी तुम, और जंकुक तुम? हाँ, मॉम ताई को जानती है। ये आंटी जंकुक को कैसे जानती है? कहीं इनका बेटा जंकुक। वो मॉम, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो आंटी, मुझे भी बताना था। ताई पहले चलो तुम बता दो। नहीं जंकुक, पहले तुम बताओ। नहीं ताए, मैंने कहा ना पहले तुम बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मैं अपनी पिक चप्पल लेकर आऊं तुम दोनों के लिए? वो मॉम, हमने शादी कर ली। जंकुक, कहाँ पर है तुम्हारी दुल्हन? और त्यों, कहाँ पर है तुम्हारा दूल्हा? मेरा वो पास ही तो खड़ा है। हाँ, मेरी भी पास ही खड़ी है।
और अब तुम दोनों ये मत कहना कि तुम दोनों ने की है। हाँ, हम दोनों ने की है। हाँ आंटी, कुछ मत कहना, मान जाना। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। आंटी प्लीज, अब मान भी जाओ ना। अब ये अजीबोगरीब लोग कौन है? ये मेरे फ्रेंड है। ओह अच्छा, वैसे आंटी मोम नहीं दिखाई दे रही, वो तुम्हारे डैड आए हुए हैं ना, उनके साथ लगी होगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लगी हो गई मतलब तुम्हारे डैड और वो अपने दरमियान जो भी कुछ हुआ उनको खत्म कर रहे हैं ना, बात करके। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। आइंदा अपनी ये शक्ल लेकर मेरे पास मत आना। सब लोग सुन लो, अगर जिनू, मेरा मतलब आंटी, अगर आप ना मानी टेकू की शादी के लिए तो मैं अपनी नसें काट लूंगा। अरे शुगा, बस करो, जोश में होश नहीं खोते। नहीं, होश में जोश नहीं खोते। जो भी कुछ है, मैं विधवा नहीं होना चाहती शादी से पहले। अब ये कौन सी मखलूक है जो गरम कढ़ाई में पोकपिन की तरह उबल रहा है? ये जिमिना का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। हाँ, तुम लोग बच्चे इतने फास्ट कैसे हो गए? एआई का जमाना है अब। ताई बेबी, इसके बारे में नहीं बताया। ये कौन सा तुम्हारा दोस्त है? मुझे भी नहीं पता था ये जहाँ पर आने वाला है। ये अभी सियोल में लैंड हुआ है। और इसको घर का पता किसने दिया? ये मैं नहीं जानती। अच्छा रिलैक्स बच्चों, मैं तो पहले से ही ताही को अपनी बहू बनाना चाहती थी। जेके से मैंने उस दिन बात भी की थी, बट जेके ने कहा कि उसे अपनी पसंद की लड़की से करना है, तो मैं चुप हो गई। तो अगर ऐसी ही बात थी, घर आके बताते। मेरे कितने अरमान थे, मेरा एक ही एक तो बेटा था। अरे आंटी, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है मेरे पास। क्यों ना जिमिन और शुगा की शादी के साथ टेको की भी करा दी जाए। इससे आपके भी अरमान पूरे हो जाएंगे और हमारे खाने का बंदोबस्त। चलो फिर फंटर लोगो, तैयारी पकड़ो। नेक्स्ट वीक टेको और यूनमिन की वेडिंग है। जंकुक जंकुक, कहाँ हो? अरे क्या हुआ बेबी, ऐसे मुंह क्यों फाड़ रही हो? क्या मतलब यू मीन के मुंह फाड़ रही हूँ मैं? कुछ नहीं बेबी। वैसे ये बताओ क्या कर रही हो? करना क्या, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कॉफी बना कर लाई हूँ। तुम पहली बार मेरे प्यार में कॉफी से पड़े थे ना, तो आज मैं फिर से बना के लेके आई हूँ। वो सब तो ठीक है बेबी, पी लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ये कॉफी तुम खुद अपने हाथों से मुझे पिलाओगी। लो इतनी सी बात। चलो मैं खुद पिला देती हूँ अपने हस्बैंड जी को। तो बताओ कैसी बनी है बेबी? एक बात बोलूं? जी मुझे पता है, अब इतनी अच्छी बनाई है मैंने। बेबी पूरी स्टोरी का एंड हो गया, लेकिन सच में तुम्हें कॉफी बनाना नहीं आई। जंकुक, तुम तो डायरेक्टली मेरे मुंह पर बेइज्जती कर रहे हो। अरे बेबी, बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारे टैलेंट की तारीफ कर रहा हूँ। इतनी कड़वी, इसे पीने के बाद इंसान की 2 दिन की कब्ज खुल जाए, ये एक टैलेंट ही है। जंकुक, अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, अब जो ये मेरा मुंह कड़वा हुआ है इसको मीठा तो करो। नो जंकुक, जब हमने उस बार किया था मुझे बहुत पेन हुआ था। ओह कम ऑन बेबी, वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इस बार तुम्हें मजा आएगा। चलो ना स्टार्ट करते हैं। मुश्किलों में